शिवानी तिवारी ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठना पड़ा, 6 बजे ही उठ गई हूँ क्योंकि मुझे काम था मुजफ्फरपुर में, तो मैं काम से निकल चुकी हूँ। अभी मैं बस में हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं बस में हूँ। तो फिर मैं ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि कौन से काम से मैं मुजफ्फरपुर जा रही हूँ। तो आप लोग को जैसे जैसे बढ़ूँगी दिखाते रहूँगी। और ये है मेरे साथ, तो इसलिए आप लोग बने रहे वीडियो में। मैं जैसे जैसे जो काम करूँगी आप लोग को ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे बस से उतरने के बाद। मुझे बहुत अर्जेंटली जाना पड़ा मुजफ्फरपुर, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। जस्ट नाइट में मुझे पता चला और मैं मॉर्निंग में 5 बजे घर से निकल गई थी क्योंकि मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग काम था मुजफ्फरपुर में। मेरा काम कहिए या मेरी सिस्टर का काम कहिए, उसे ही काम था मुजफ्फरपुर में कुछ। तो हम दोनों निकल गए थे बस से, बाय बस। लेकिन बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी मॉर्निंग में। दिन में गर्मी लगती है, मॉर्निंग में ठंड लगती है। तो मैंने फ़ील किया कि हाँ, मॉर्निंग में वैसे तो मैं लेट से जगती हूँ। ये देखिए मैं उतर गई हूँ। यहाँ हम लोग को ऑटो नहीं मिल रहा है गाइस, उतर तो गए हैं बस से। आप लोग देख, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है, सिर्फ बस ही नज़र आ रहे हैं। 7 बजे तक हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँच गए थे। फाइनली हमें ऑटो मिला जहाँ हमें जाना था वहाँ के लिए। तो हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और निकल गए जहाँ हमें जाना था, वो जगह के लिए, उस काम के लिए। देख सकते हैं आप लोग, पहुंच गए जहां हमें आना था। हम लोग को एक फॉर्म भी लेना था, तो यहाँ पे खेत भी है। और फिर मुझे नहीं, मेरी बहन को लेना था, तो वो चली गई अपना लेने के लिए। और मैं उसके बाद फिर बैठ गई वहाँ, उसका वेट करने लगी क्योंकि मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वेट की। काफ़ी देर बैठने के बाद उसे टाइम लग रहा था बैंक में फॉर्म लेने में, या जो भी काम अंदर कर रही होगी, भीड़ होगा। तो मैं बोर हो रही थी, मैं बहुत देर वेट की बट मैं बोर हो रही थी। उसके बाद मैं निकल गई। बगल में ही छिन्नमस्तिका मंदिर था, तो फिर उसके बाद मैं छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए निकल गई। वहाँ मैं सोची कि मैं माता का दर्शन कर लेती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं वहाँ मंदिर के लिए निकल गई। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत भव्य मंदिर है। तो मैं यहाँ आ गई मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी बने रहिए, जैसे जैसे मैं जो करूँगी आप लोग को भी दिखाती रहूँगी और मिलवाती रहूँगी आप लोग से। तो एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा, जय छिन्नमस्तिका माँ सब लोग। मंदिर में दर्शन करने के बाद, ये पूजा करने के बाद फिर मैं पूजा कर ली। उसके बाद फिर मैं निकल गई जाने के लिए वहाँ पे जहाँ पे मैं बहन को मुझे छोड़ के गई थी। बहन वहाँ पे निकल गई। और आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, मैं रास्ता ही रिटर्न किस रास्ते से होना है। आधा दूर तो मैं अच्छे से चली गई, उसके बाद मुझे रास्ता ही नहीं पता चल रहा था। मैं चलती गई, वो रास्ता आ ही नहीं रहा था। जिधर से मैं आई थी वो मैं रास्ता भुला गई। ये सही यूँ समझिए, मैं भटक गई रास्ता। फिर उसके बाद मैं एकदम एंड में चली गई। उसके बाद ना कोई घर था, ना कोई रोड था, ना कुछ था। उसके बाद मुझे एक आंटी दिखी, तो मैं उनसे पूछी कि मुझे यहाँ जाना है, कि आप रास्ता बता दीजिएगा यहाँ जाने का। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इतना अंदर क्यों आ गई हैं। और मैं जहाँ जा रही थी वहाँ पे ना कोई घर था, ना कुछ था, सिर्फ जंगल ही जंगल थे। दोनों तरफ जंगल और बीच में मैं चल रही थी। मुझे तो इतना डर लग रहा था, ये आप लोग देखिए, सिर्फ जंगल थे। और मुझे लग रहा था मैं वहाँ पहुँच भी पाऊँगी कि नहीं, मुझे लौटना भी था घर के लिए। तो मैं रास्ता ही भुतला गई थी। बट फाइनली उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे चले जाओ, यहाँ से आप निकल जाओगी जहाँ से आप आई हूँ। तब जाके मैं निकली और मैं वहाँ पे पहुँची। बैठ गई हूँ मैं ऑटो में, आ गई हूँ मैं फाइनली। मैं बैग खाली इधर है और ये भी निकल गई थी बैंक के काम के लिए। तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी मेरे पे कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी।
आज तो बस मॉर्निंग से लेके अभी तक घूमना ही घूमना। वैसे मज़ा भी आया, बट वही है, मैं रास्ता भुला गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया, और बहन तो मेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, आप लोगों ने देखा ही। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया। पहुँच गए बस स्टैंड। घर जाने के लिए बस ले लिए हम लोग। पहुंच जाने के बाद आज है मेरे भाई, छोटे वाले भाई का बर्थडे, तो मैं चली गई केक के रेस्टोरेंट में केक लेने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, मैं केक लेके आई, फिर मैंने सेलिब्रेशन डेकोरेशन किया। फिर उसके बाद ये भाई है, इसी का बर्थडे था। फिर वो केक कट किया, उसके फ्रेंड्स लोग आए, फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। उसे तो बिल्कुल नहीं पता था, उसके लिए जैसे सरप्राइज़ था। और फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बर्थडे को सेलिब्रेट किया अच्छे से। और ये बर्थडे का ये डिनर है रात का, जो आए थे उनके लिए ये खाना है। और फिर लास्ट में गिफ्ट अनबॉक्सिंग। बच्चे को तो रहा नहीं जाता है, तो ये बोला हम गिफ्ट भी खोलेंगे। तो जो इसको गिफ्ट मिले थे वो ये अनबॉक्स कर रहा है। तो